एवेंजर्स डूम्सडे में मल्टीवर्स खतरे में है और हमारे हीरोज निकलेंगे सब कुछ बचाने। तो जब मल्टीवर्स खतरे में है तो यहाँ कई यूनिवर्सेस का दिखना तो बनता ही है। जहाँ कहा जा रहा है कि हमें 6 यूनिवर्सेस दिखने वाले हैं और हर यूनिवर्स यहाँ अपनी इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। एक मेन यूनिवर्स है जहाँ से इनकर्जन ट्रिगर हुआ। एक यूनिवर्स में वो बीइंग है जो सब कुछ बचा भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। एक यूनिवर्स हमें दहशत दिखाएगा इनकर्जन की और उसको रोकने की भी। एक में हम एक सुपर हीरो का स्ट्रगल देखेंगे अपने अर्थ को बचाने का, तो एक में एक हीरो अपना सब कुछ खोकर बन जाएगा विलन। और एक अननोन यूनिवर्स भी है यहाँ। तो आइए इन यूनिवर्सेस के बारे में जानते हैं। सबसे पहला यूनिवर्स है 616 यूनिवर्स। ये वो यूनिवर्स है जो कि बेस है पूरे एमसीयू का और ये वही यूनिवर्स है जो सबसे ज्यादा लफड़ेबाज भी है। तो डूम्सडे में हमें ये अनफोल्ड होता हुआ दिखेगा कि जो पूरे मल्टीवर्स की लंका लगी हुई है वो 616 के ही दो हीरोगिरी करने वालों की वजह से लगी हुई है। और वो दो लोग हैं स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका और डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज। और इन दोनों के इन्वॉल्वमेंट को खुद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू ने ऑफिशियली एस्टैब्लिश भी किया हुआ है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में जब स्ट्रेंज अमेरिका शावेज के साथ मल्टीपल यूनिवर्सेस क्रॉस करते हुए अर्थ 838 में चला गया तो वहां के रीड रिचर्ड्स ने उसे अच्छे से समझाया था कि उसका यहाँ इस यूनिवर्स में आना ही इनकर्जन को ट्रिगर कर चुका है। एक ऐसा फिनोमेना जो कि रियलिटी को कोरोड करके खत्म कर देता है। और ये इनकर्जन अर्थ 616 और अर्थ 838 के बीच शुरू भी हो चुका है। अब अमेरिका शावेज को लेकर ऐसा फिनोमेना नहीं हो सकता क्योंकि वो एक मल्टीवर्सल सिंगुलैरिटी है, यानी पूरे मल्टीवर्स में उसके कोई वेरिएंट्स नहीं है और इसी वजह से वो इजीली यूनिवर्स हॉपिंग कर पाती है। पर स्ट्रेंज ही वो रीजन था जिस वजह से 616 का इनकर्जन ट्रिगर हुआ। पर सच कहूं तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंज पर बेवजह बिल फटे क्योंकि इनकर्जन की असल जड़ तो खुद स्टीव रॉजर्स हैं। तो अभी इसी साल एवेंजर्स एंड गेम के री रिलीज एवेंजर्स एंड गेम एनकोर के जरिए मार्वल तो ये दिखाने के लिए बिल्कुल रेडी है कि डूम्सडे जो है उसका ट्रिगरिंग पॉइंट एक्चुअली में एंड गेम था। पर मार्वल से भी पहले इस बात को हमने अपने चैनल पर एक्सप्लेन किया था और आपको बताया भी था कि क्यों स्टीव रॉजर्स के पास्ट में ही रुक जाना वो कड़ी है जहां से मल्टीवर्स का बैलेंस बिगड़ा। तो जैसा कि मैंने कहा कि 616 ही वो है जहां सब शुरू हुआ था, तो उसी रीत को कंटिन्यू करते हुए 616 ही वो यूनिवर्स है जहां से इनकर्जन भी शुरू हुआ और यही आखिरी अर्थ में से एक होगा जिस पर सब खत्म होगा। अगला है 828 यूनिवर्स। तो इस यूनिवर्स में है वो रेट्रो फ्यूचरिस्टिक अर्थ जहां से हमारे फैंटास्टिक फोर की टीम आती है। अब कहने को तो ये फैंटास्टिक फोर की टीम 616 की नहीं है, पर आगे फेज 7 और उसके बाद 616 की मेन फैंटास्टिक फोर की टीम मोस्ट प्रोबेबली यही होगी। अब मैं आपको कुछ ऐसे रीजंस बताऊंगा कि क्यों 828 यूनिवर्स इंपॉर्टेंस के मामले में दूसरे नंबर पर आता है करंटली एमसीयू में। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि इस यूनिवर्स में एक ऐसा बच्चा है जिसकी पावर्स लेवल एक कॉस्मिक वॉर तक को चुटकियों में खत्म कर सकती है और ये बच्चा है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। लिटरली पूरी फैंटास्टिक फोर मूवी सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट स्टैब्लिश कर रही थी कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स बहुत पावरफुल और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। उसका एग्जिस्ट करना ही एक ऐसा इमेंस पावर इंबैलेंस क्रिएट करता है कि जब तक ये बच्चा मौजूद है हर विलन को एक प्लान भी बनाए रखना होगा ताकि वो सिर्फ इस टॉडलर से डील कर सके। पावर्स के मामले में रियलिटी वॉर्पिंग इस लेवल पर कर सकता है कि जहां स्कारलेट विच की पावर्स भी माचिस की तिल्ली जैसी लगने लगे और एमसीयू में तो ये पैदा होते ही गैलेक्टस को रिप्लेस करने जितना केपेबल था। तो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को तो आप ना आज इग्नोर कर सकते हो ना फ्यूचर में। ये बच्चा पावर लेवल के हर फॉर्म को चैलेंज कर रहा है। इसका अपनी माँ को वापस जिंदा कर लेना और अपने पिता यानी अर्थ 828 के सबसे स्मार्टेस्ट बीइंग को बेवकूफ बनाना कि वो नॉर्मल है, ये हमें बताता है कि इस कैरेक्टर की आगे सबको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। जहां शायद डूम भी इसके लिए ही सू के पास आया था फैंटास्टिक फोर फर्स्ट क्लास के पोस्ट क्रेडिट सीन में। तो अर्थ 828 अपनी इंपॉर्टेंस फ्रैंकलिन की एग्जिस्टेंस और रीड की स्मार्टनेस से स्टैब्लिश कर चुका है। अब अगला यूनिवर्स है एक्समैन यूनिवर्स। अब ये यूनिवर्स वो है जिसे हम सब देखकर बड़े हुए थे जब एमसीयू शुरू भी नहीं हुआ था। यहाँ वो हीरोज है जिन्होंने हमें सबसे पहले सुपर हीरोज क्या होते हैं वो दिखाया था। पर जिन एक्समैन को हम डूम्सडे में देखने वाले हैं वो कोई कूल सुपर हीरोज नहीं होंगे। ये अब वो हीरोज होंगे जो अपने मिडिल एज में पहुंच चुके हैं। इन्होंने जिंदगी भर नफरत और वॉर को झेला है और अब ये झेलने जा रहे हैं इनकर्जन के रैम्पेज को। ये एक्समैन यूनिवर्स बहुत ही मामलों में अलग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि डूम्सडे में एक्समैन यूनिवर्स हमें एक ऐसा थीम सामने लाकर देगा जहां ये दिखाया जाएगा कि हीरोइज्म हमेशा होपफुल और कलरफुल नहीं होता। हीरोइज्म सिर्फ सबकी जान बचाना नहीं होता। हीरोइज्म में कभी कभी सौदे भी होते हैं, ऐसे सौदे जहां आपको कॉन्शियसली पता होता है कि इसमें कितनी जानें जाएंगी और फिर भी आप उन्हें जाने देते हो। या फिर
कभी कभी हीरोइज्म इसमें भी है कि आप अपने लोगों को बचाने के लिए कितनों की जान लेने को तैयार हो। एक्समैन यूनिवर्स का दिखना सिर्फ एक्समैन को एमसीयू में दिखाने का कोई बहाना नहीं है, बल्कि हमें हीरोइज्म का एक अलग साइड भी देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है कि ये वो यूनिवर्स होगा जिसके हीरोज ने इनकर्जन से डील किया है, इनकर्जन को रोका है। और इनकर्जन को रोकने का रूल मैंने आपको बहुत क्लियरली मेरी फेज 6 एक्सप्लेन वीडियो में बताया था कि एक अर्थ को दूसरे अर्थ को खत्म करना होगा तभी इनकर्जन रुकेगा। और हीरोज खुद को बचाने के लिए दूसरों को खत्म नहीं करते, पर एक्समैन खुद को नहीं बल्कि उन्हें हेट करने वाले इंसानों को बचाने के लिए ऐसा कर रहे होंगे। ये होगा एक अलग ही लेवल का सुपर हीरोइज्म। अब अगला यूनिवर्स है टोबी मैगवायर का यूनिवर्स। अब टोबी मैगवायर का यूनिवर्स और सोनी के बनाए हुए सारे यूनिवर्स मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स का ही हिस्सा है। इसके बारे में हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में ही दिखा दिया गया था, जहां फॉर्मली एमसीयू और सोनी स्पाइडरवर्स को जोड़ दिया गया था। पर आपने कभी सोचा कि डूम्सडे में टोबी मैगवायर के यूनिवर्स को ही क्यों दिखाया जा रहा है? तो इसका रीजन छिपा है स्पाइडरमैन की ग्रेटनेस के पीछे। हम सब जानते हैं कि नो वे होम में टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन ही वो स्पाइडरमैन था जिसने लाइफ से सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस और विजडम गेन किया है। उसकी बातें और उसकी आंखें टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को भी राइचियसनेस और रिवेंज के बीच का फर्क समझाती है। तो असल मायने में टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन के एसेंस से सबसे नजदीक है, एक ऐसा हीरो जो जिंदगी भर के स्ट्रगल के बाद भी अपने मोरल्स के एपिटम पर है। और अभी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के म्यूटेट होने की बात हो रही है, जिसकी वजह से ही उसे ऑर्गेनिक वेबिंग भी मिलेगी। अब इस बारे में हमने अपनी स्पाइडरमैन टर्निंग इनटू म्यूटेंट वाली वीडियो में भी बात की है। अब सोचो टोबी ऑलरेडी सबसे पुराना स्पाइडरमैन है। अब ये बात हमें बताती है कि वो ऑलरेडी इस म्यूटेशन से गुजरकर स्पाइडरमैन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ले चुका है, जिसने वेनम सिम्बायोट तक को रिजेक्ट कर दिया था। अब उस सुपर हीरो के आगे इस इनकर्जन वाली प्रॉब्लम को लाना और उसके अपने अर्थ के बचाने के स्ट्रगल के थ्रू हमें दिखाना कि इनकर्जन का क्या असर है, ये इंपॉर्टेंस होने वाली है टोबी के अर्थ की। अगला यूनिवर्स है मल्टीवर्स सागा के विलन डॉक्टर डूम का यूनिवर्स। अब ये बड़ा ही दिलचस्प मामला है दोस्तों, क्योंकि डॉक्टर डूम किस यूनिवर्स का होगा इसे लेकर अनेकों थ्योरीज बन चुकी हैं। सबसे पहले सबने सोचा था कि डूम शायद फैंटास्टिक फोर के अर्थ 828 का ही होगा, क्योंकि एमसीयू में डूम पहली बार वहीं दिखा था। पर उसके बाद डूम के बारे में इनसाइडर रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई, जैसे कि वो एक ऐसा वर्जन होगा डूम का जिसने इनकर्जन को अच्छे से स्टडी किया हुआ है। और फिर हमारे सामने आया एक ऐसा रिपोर्ट जहां ये बताया गया कि डूम एक ऐसे यूनिवर्स से होगा जो कि इनकर्जन का सबसे पहला शिकार बना होगा, और उस इनकर्जन को रोकने के लिए डूम ने वो सब कुछ किया होगा जिससे उसका यूनिवर्स बच सके। पर वो उसमें कामयाब नहीं हुआ और बदले में उसकी फैमिली, उसकी वाइफ, उसका पूरा अर्थ और उसका अपना बच्चा इनकर्जन के शिकार हो गए। डूम का यूनिवर्स और डूम की सफरिंग ही वो ड्राइविंग फोर्स होगी कि क्यों ये डॉक्टर डूम अब इनकर्जन का सॉल्यूशन ढूंढने निकला है। और सबसे बड़ी बात कि वो एक ऐसे गुस्से और रिवेंज में निकला है जिसके लिए वो ढूंढ रहा है इनकर्जन के रीजन स्टीव रॉजर्स को। हम जानते हैं कि डॉक्टर डूम की सीधी दुश्मनी स्टीव रॉजर्स से होने वाली है, क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर्स की स्टोरी को एकदम पोलर ऑपोजिट लिखा जा रहा है। दो ऐसे चेहरे जो पहले जिगरी दोस्त हुआ करते थे, एक कैप्टन अमेरिका और दूसरा टोनी स्टार्क की शक्ल का। पर अब टोनी स्टार्क जैसा दिखने वाला इंसान एक विलन बना हुआ है, वहीं एक इंसान ने पास्ट में जाकर वो सब हासिल कर लिया है जो वो हमेशा से चाहता था, अपने प्यार, अपने परिवार और एक बेटा भी। वहीं दूसरी तरफ वो इंसान जिसके पास सब कुछ था पर अब वो उससे छिन चुका है। तो डूम और स्टीव की राइवलरी कुछ ऐसी होगी जहां एक तरफ है वन हु गॉट एवरीथिंग और दूसरी तरफ है द वन हु लॉस्ट एवरीथिंग। पर डूम का यूनिवर्स आखिर कौन सा हो सकता है, इस पर हमने एक बहुत ही तगड़ी थ्योरी वीडियो बनाई है, जहां हमने बताया कि डॉक्टर डूम शायद डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखने वाले यूनिवर्स अर्थ 838 का हो सकता है। वहीं से शायद वो डॉक्टर स्ट्रेंज को जानता हो। अब बात करते हैं उस अननोन यूनिवर्स की, द पॉकेट यूनिवर्स। अब जब इक्वेशन में इतने सारे नोन टर्म्स, नोन यूनिवर्स हैं, तो एक अननोन वेरिएबल तो होना ही चाहिए, और ये पॉकेट यूनिवर्स वही अननोन वेरिएबल है। हालांकि इस पॉकेट यूनिवर्स को लेकर मेरे पास कुछ थ्योरीज हैं। सबसे पहला मेरा गेस है कि ये पॉकेट यूनिवर्स वॉइड हो सकता है। वॉइड एक ऐसी जगह है जहां सब प्रून होकर आते हैं, जो मिट गया वो वॉइड में आता है। ये जगह एग्जिस्ट करती है एंड ऑफ टाइम में, और यहीं टीवीए भी है और यहीं लोकी भी है, सारी टाइमलाइंस को थामे हुए। तो जिस किसी को भी मल्टीवर्स पर पकड़ बनानी होगी उसे पहुंचना होगा यहाँ। हालांकि ये बात कहीं भी मेंशन नहीं है कि वॉइड कोई पॉकेट डायमेंशन या पॉकेट यूनिवर्स है। तो यहीं आती है दूसरी थ्योरी, शायद ये पॉकेट यूनिवर्स क्वांटम रियल्म को कहा जा रहा है। एंटमैन द वॉस्प क्वांटमेनिया में पूरी मूवी में यही स्टैब्लिश किया गया था कि यहाँ भी बीइंग्स रहते हैं, और एवेंजर्स एंड गेम का टाइम ट्रैवल क्वांटम रियल्म को ऑलरेडी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस दे चुका है, जिसके थ्रू कोई भी कहीं भी कभी भी जा सकता है। जहां अगर सब बर्बाद हुआ तो क्वांटम रियल्म एक सेफ जगह हो सकती है जाने के लिए। मुझे याद है कि शैंग-ची का नानी घर
टालो भी एक पॉकेट डायमेंशन है, पर मुझे लगता नहीं कि उसका डूम्सडे से कुछ कनेक्शन होगा, पर ज्यादा चांसेस इस पॉकेट यूनिवर्स के क्वांटम रियल्म के ही होने के लग रहे हैं। तो ये थे वो 6 यूनिवर्स जो हमें दिखने वाले हैं एवेंजर्स डूम्सडे में। वैसे मार्वल के पास अभी मौका है अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए कुछ अलग अलग यूनिवर्सेस की झलक दिखाने का, जहां हमें कुछ यूनिक कैरेक्टर से मिलवाया जा सकता है। हालांकि एक थ्योरी इन 6 यूनिवर्सेस को लेकर ये भी है कि इन सब के कॉम्बिनेशन से ही बैटल वर्ल्ड बनेगा और हमें इन यूनिवर्सेस का असर सीक्रेट वॉर्स के बाद नए अर्थ पर भी दिख सकता है। आपको पता है डेडपुल ने भी एक यूनिवर्स खत्म किया है अपने बेयर हैंड से, तो डेडपुल की इस कहानी को जानने के लिए हमारी कॉमिक सीरीज डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स जरूर देखें, जहां हमने हाल ही में अपनी सारी कॉमिक वीडियोस को मेंबर्स ओनली से हटाकर सबके लिए अवेलेबल कर दिया है। पर फिलहाल आप बताओ कि आपका क्या कहना है इन यूनिवर्सेस के बारे में। क्या आप कुछ और भी देखना चाहते थे? क्या आप चाहते हैं कि और भी यूनिवर्सेस को एक्सप्लोर किया जाए? आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।